एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ रोम्बस हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। ये डायगोनल 1 हो गया, ये डायगोनल 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 1, बेस इनटू हाइट करेंगे तो एरिया आ जाएगा पैरेललोग्राम का। एरिया हो जाएगा 34.8 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में अपने को यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हाइट इज 3/8 ऑफ बेस। बेस अगर x है तो हाइट हो जाएगा 3/8x। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अपने को दिया हुआ है, तो अपने को एरिया का फॉर्मूला पता है, बेस इंटू हाइट। ए के जगह 96 लिखेंगे, बेस के जगह हम लिखेंगे x, हाइट के जगह 3/8x, क्योंकि हाइट जो है 3/8 टाइम्स ऑफ बेस है। अब ये हो जाएगा 3/8x स्क्वायर, ऊपर 8 नीचे 3, 32। अब हमको इसका स्क्वायर रूट निकालना है, इधर स्क्वायर है इधर रूट ओवर हो जाता है। 8 4 का मतलब या 4 को भी तोड़ सकते हैं, 2 2 ज़ा, तो ये 8 2 ज़ा 16 हो जाएगा। अपना यहाँ पे x आ गया 16, 16 आया x, मतलब बेस है x, तो हाइट होगा 3/8 इंटू 16, तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। रोम्बस का डायगोनल दिया हुआ, रोम्बस का एरिया निकालना है। हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, डायगोनल 1 है 12, डायगोनल 2 21, तो ये 6, 21 इंटू 6, 126 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा एरिया। रोम्बस का यहाँ पे इक्वल साइड्स दिया हुआ, ईच 20, इक्वल साइड्स 20, चारों साइड इक्वल होता है। 1 डायगोनल इज इक्वल टू 24, तो ये 12 होगा, ये 12 होगा, 2 हिस्सा कर दिए, 24 को बाइसेक्ट कर सकते हैं, तो ये आ गया 12 12 ईच। अब अपने को ये साइड नहीं पता, अगर ये पता होगा तो वो भी बराबर होगा। नाउ यहाँ पे क्या बन रहा है, 90 डिग्री है, यहाँ एक ट्रायंगल बन रहा है, वो ट्रायंगल यहाँ पे 12, यहाँ x, यहाँ 20 बन रहा है। अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं यहाँ पे, 12 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल्स टू 20 स्क्वायर, 400 माइनस 144, 256, 256 16 का स्क्वायर होता है, x का वैल्यू 16 आ गया। अब x का वैल्यू अगर 16 है तो पूरा डायगोनल 32 है, डायगोनल 1 अपना है 24, डायगोनल 2 होगा 16 प्लस 16 32। अब अपना एरिया निकालना है, हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, 12 इंटू 32 करेंगे, आंसर आ जाएगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6 में एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाने के लिए 10 ले लेंगे ताकि मेरे को इजी हो जाए। आई एम लेफ्ट आउट विथ 195/2 इंटू 10 इंटू d2 इक्वल्स टू 234, 234 इंटू 2 इंटू 10 बाई 195 करेंगे, डायगोनल 2 निकालेंगे, d2 हो जाएगा 24। यहाँ पे ये वाला फिगर जो है ट्रेपीजियम बन रहा है, ये वाला पार्ट। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। मान लो एक ट्रेपीजियम है, ये पैरेलल साइड 1 है, ये पैरेलल साइड 2 और ये हाइट है, तो अपने फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, पैरेलल साइड 1 प्लस पैरेलल साइड 2, और हाइट अपने को पता है हाफ इंटू करके, तो ये एरिया आ जाएगा।
अपने इसको करेंगे हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। एक पैरेलल साइड 8 है, अगर ये 15 है तो ये भी 15 होगा। हाइट क्या है, पूरा का हाइट 13 है, यहाँ से यहाँ तक 9 है, तो ये कितना होगा 4। (46) आ गया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। और इसका होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, इसका होगा 15 इंटू 9 135। दोनों को ऐड करेंगे 135 और 46, टोटल एरिया आ जाएगा 181 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहला ट्रायंगल 1 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 35/2 आया पहला ट्रायंगल का एरिया। दूसरा ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये दूसरा ट्रायंगल है, 60/2 आया। काट नहीं रहे इसको हम। तीसरा में अब हमको सर्च करना पड़ेगा। तीसरा में ये पूरा 12 है, ये अगर 5 है तो ये 7 होगा, और ये 4 है, ये 12 है, 12 से 4 गया तो 8, ये होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 28, 17.5, तो ये हो जाएगा 75.5। ये ट्रायंगल्स का एरिया आ गया, तीनों को ऐड करके, 3 ट्रायंगल्स का एरिया ऐड करके आ गया। पूरा स्क्वायर का एरिया क्या होगा, 12 इंटू 12 144 से माइनस कर देंगे 75.5, 68.5। ये 8 है तो ये भी 8 होगा, 17 से 8 गया 9, मतलब मेरा जो ट्रायंगल है ये 9 है, ये 15 है, ये x है, x स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर इक्वल्स टू 15 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर, x का वैल्यू 12 आ गया, ये भी 12 आ गया। अब अपने अगर ये 12 है, ट्रायंगल का एरिया आएगा हाफ इंटू बेस, ये बेस होता है और ये हाइट होता है, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, (96 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल एरिया होगा 54 और 96 को ऐड करेंगे 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अगर 14 है तो हाइट 14 हुआ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, (175) आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो शेडेड रीजन का एरिया होगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन 350 माइनस 175 सेंटीमीटर स्क्वायर।